ट्राई करो था। आज का हमारा टॉपिक है डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी में आपको अभी तक जो है सिलेबस में, यानी एप्टीट्यूड डेवलपमेंट 1 और 2 के सिलेबस में जो आपको क्वेश्चंस थे वो आ सकते हैं, जैसे कि टाइम एंड स्पीड और ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, इस प्रकार के आपको परसेंटेज, उसके बाद पार्टनरशिप, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और ए बी सी डी एंड ई ऐसे 5 ऑप्शन जनरली रहते हैं। तो उसमें कैसा रहता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको ए बी सी डी और ई में से एक ऑप्शन चूज करना है, कि जैसे कि 2 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्या आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए, या सिर्फ दूसरा ऑप्शन सफिशिएंट है क्या, या दोनों में से कोई एक में भी आंसर मिल रहा है, या दोनों भी स्टेटमेंट्स सफिशिएंट नहीं है एंड बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। ऐसे टाइप के 5 आपको ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज राहुल बोर्न। तो स्टेटमेंट 1 दिया है कि राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 को ध्यान में रखेंगे तो हमको आंसर नहीं मिल रहा है कि राहुल कौन से साल में पैदा हुआ था। और अगर सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखते हैं कि राहुल्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखेंगे तो भी हमको आंसर नहीं मिल रहा है। तो जब हम स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करते हैं तभी हमको आंसर मिलता है कि अगर राहुल का भाई 64 में बोर्न हुआ है और वो है 35 ईयर यंगर टू हिज मदर एंड राहुल इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, यानी राहुल और उसके भाई में 10 साल का डिफरेंस है। तो अगर राहुल का भाई 1964 में बोर्न हुआ था तो राहुल जो है वो 1954 में बोर्न हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन कैन नॉट गिव अस द आंसर। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। तो यह है ऑप्शन हमारा ई। तो ये केस में क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ही हमको आंसर मिल रहा है। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन है हमारा। इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए ईच कॉस्टिंग ₹25। तो एक ही प्रोडक्ट का हमको डेटा दिया है कि 8000 यूनिट्स उन्होंने सेल किए और उसकी कॉस्ट थी ₹25। पर क्या कंपनी के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करती हो कंपनी। तो अगर टोटल सेल आइडेंटिफाई करना है तो हमको सभी प्रोडक्ट्स के ये जो है अमाउंट्स वो लगेंगे। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट ए ही सेल करती है और उनके 8000 यूनिट सेल हुए और उसका रेट था ₹25 ईच। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि टोटल सेल, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो उनका टोटल सेल कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो इसका भी ऑप्शन है कि बोथ 1 एंड 2, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट 1 और सिर्फ स्टेटमेंट 2 हमको आंसर नहीं दे पा रहे, तो दोनों को हमको क्लब करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करने पड़ते हैं डाटा सफिशिएंसी वाले प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज टी रिलेटेड टू के। तो एक पर्सन है टी एंड सेकेंड पर्सन नेम इज के। तो टी और के का क्या रिलेशन है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। और स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर एल हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। के इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे। तो डेटा से क्या पता चलता है कि आर सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर। तो आर की जो सिस्टर है वो टी के ब्रदर एल से उसकी शादी हुई है, यानी आर और जे जो है भाई बहन है और टी और एल भाई बहन है। एंड एल जो है ओनली सन ऑफ हिज फादर है, पेरेंट्स है। तो एल जो है एकलौता लड़का है, मतलब कि टी सिस्टर होगी। तो आर एंड जे
भाई बहन हो सकते हैं, एंड टी एंड एल आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये हमको पता चलता है। पर यहाँ पे हमको टी और के बीच में रिलेशन पता नहीं चल रहा है। के इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे, तो ये जो एल है जिसकी शादी जे के साथ हुई है, उनकी एक बेटी है, उसका नाम है के। तो टी कौन है? टी एल की बहन है और एल की डॉटर है के। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 अलोन और 2 हमको आंसर नहीं दे पा रहा है। इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि के इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे, तो भी टी एंड के का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। और अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 को देखेंगे तो भी टी एंड के का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो टी है वो के की बुआ है। तो ये हमारा आंसर हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, ऑप्शन ई, बोथ 1 and 2 आर सफिशियंट। अभी एक है कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। विच कोड वर्ड स्टैंड्स फॉर गुड इन द कोडेड सेंटेंस सिन को बाय सॉरी विच मीन्स ही इज गुड। तो देखते हैं कि ही इज गुड और फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर गुड को उन्होंने क्या किया है? कोड लैंग्वेज में बताया है। और सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको ही इज ऑनेस्ट। तो हमको सिर्फ क्या करना है? गुड का कोड वर्ड निकालना है। तो सेम कोड लैंग्वेज में दे आर गुड को मॉड डेट ऐसा बोला गया है, और सिन को बाय मीन्स ही इज गुड। तो इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है? को। तो को का मतलब है गुड, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके सेंटेंस में भी को वर्ड आया है और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आया है। और सेकेंड में क्या है कि ही इज ऑनेस्ट, तो सिन मिक बाय। तो सिन मिक बाय और सिन को बाय, इसमें क्या कॉमन है? सिन। तो ही का कोड वर्ड है सिन। तो ये क्या होता है? इसमें हमको पता चल रहा है कि गुड के लिए तो ये वर्ड यूज किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ इज डेट रिटर्न इन द कोड लैंग्वेज। तो डी का कोड है ये जो हमारा डॉलर का साइन होता है वो, ई का कोड है हैशटैग वाला साइन, ए का कोड है एट, एंड आर का कोड है क्वेश्चन मार्क। तो हमको DATE का कोड वर्ड निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में से DE और A का कोड वर्ड हमको मिल गया है। अब हमको सिर्फ चाहिए T। तो जो T है वो स्टेटमेंट 2 में भी है और स्टेटमेंट 3 में भी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये जो परसेंट वाला साइन है वो T का कोड वर्ड है। तो हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में तो 3 वर्ड्स ऑलरेडी मिल गए थे, DE एंड A, और सेकेंड या थर्ड जो है उसमें टी मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमको 3 वर्ड्स मिल रहे हैं। तो ओनली 1 एंड ईदर 2 और 3, ये ऑप्शन जो है डी, ये करेक्ट होगा, क्योंकि हम सेकेंड या थर्ड में से किसी भी स्टेटमेंट से आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, तो ओनली 1 एंड ईदर 2 और 3 ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा।